आठ हुई हुई हैं। असल में कंप्यूटेशनल फ़िज़िक्स के ऊपर किसी भी आथर की लोकल बुक नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा सेल होती है, तो वो शॉर्ट हुई है उनके पास। हमारे यहाँ तो इधर वो मेरी किताब वो पढ़ने ही नहीं ना देते हैं, वो पहले ही जाके खड़े होकर कह देते हैं ये गलत है किताब। तो बाकी शहरों में तो इस तरह का कोई बंदा मौजूद नहीं है जो ये एक गलत है। तो वो पूरा मतलब ये फैसलाबाद और इधर उधर, कल भी उनको मैंने फ़ोन किया था शॉर्ट, उनके पास आर्डर बहुत आए हुए हैं कंप्यूटेशनल फिज़िक्स, इस वजह से वो ना शॉर्ट हुई है। वो नई छाप रहे हैं, नहीं छपेंगी तो फिर आप यहाँ पर तो होता है ना जी, बस पता हो ना, ये पता भी नहीं होगा कि कंप्यूटेशनल फिजिक्स होती क्या है, लेकिन हम ये बयान देने में, जैसे मौलवी फतवा नहीं देता है ऐਵੇਂ फतवा दे देगा, कुरान उसने पढ़ा ही नहीं होता है, कहीं पता ही नहीं होता, स्टडी ही नहीं की होती, फतवा लगा देगा पर यहाँ पर भी फतवा लग जाता है। ठीक है, तो वो बाहर तो नहीं ना है लोग, उनको क्या पता, उनको तो भाई कंप्यूटेशनल फिजिक्स की किताब किसी ने लिखी ही नहीं हुई है पाकिस्तान में, पूरे में किसी की है ही नहीं है, तो उनको तो चाहिए ना किसी लोकल आथर ने लिखी हुई है, तो चलो हम लगवा देते हैं अपने स्टूडेंट्स को जो BS किए उनको। अच्छा जी, कल मैंने जो है वो मल्टीपल इफ स्टेटमेंट जो है इसका सिंटैक्स जो है वो शायद लिख दिया था, ऐसे ही है, ठीक है, हाँ सिंटैक्स लिख दिया था, नहीं मल्टीपल पढ़ाई ही नहीं थी शायद, हाँ मल्टीपल अभी शुरू करनी है हम, ठीक है, मल्टीपल अभी शुरू करनी है। मल्टीपल इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। अच्छा, अब अगर आप, कल हमने इफ और इफ एल्स को पढ़ा था, अब मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब है कि अब एक से ज़्यादा इफ एल्स स्टेटमेंट्स आ जाएंगी इसके अंदर। तो इफ एफ स्टेटमेंट जो है इसको हम यूज़ कर सकते हैं, तो चूज़ वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स फ्रॉम मैनी ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट, और इट इज़ यूज्ड व्हेन देयर आर मैनी ऑप्शंस एंड ओनली वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट शुड बी एक्सिक्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। ठीक है, जो यानी कि जो आपने कंडीशंस दी हुई हैं उनकी बेसिस के ऊपर आप एक ब्लॉक को चूज़ करें, उसको रन कर लें, फिर दूसरा ब्लॉक चूज़ करें, उसको रन कर लें, फिर तीसरा ब्लॉक चूज़ करें, उसको रन कर लें, और जितने मर्जी ले लें ब्लॉक, आप जितने मर्जी ब्लॉक ले लें और सब ब्लॉक्स को सेपरेटली जो है वो इफ एल्स स्टेटमेंट लगाकर जो है वो एक्सिक्यूट कर लें, तो ये फिर क्या बन जाएगी, मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट। यानी कि बहुत सारी बीच में हमने 3-4 इफ एल्स लगा दी और मुख्तलिफ ब्लॉक। आपको इफ एल्स स्टेटमेंट का मतलब है पता है कि एक टाइम के ऊपर वो एक ही ब्लॉक को रन करता है, एक को करेगा, फिर दूसरे को करेगा, फिर तीसरे को करेगा, फिर जो जितने आपने ब्लॉक दिए होंगे उन सब को वन बाई वन करके वो करता जाएगा। तो अगर ये सारी इफ स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर दें, एक ही कोड के अंदर डाल दें, तो हम कहेंगे कि ये मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट्स, बहुत सारी इफ एल्स स्टेटमेंट्स आ गए। तो अगर इफ एल्स if statements can be used to choose one block of statements हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, ठीक ठाक शुक्र अल्लाह का। नहीं नहीं नहीं, मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ सर। जी जी जी, वेलकम सर, वेलकम, कोई मसला ही नहीं है सर।
जी जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो अगर आप चूज करें जो है वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स फ्रॉम मैनी ब्लॉक्स, from many blocks of statements, बहुत सारे ब्लॉक्स जो हैं स्टेटमेंट्स के, उनमें से इट इज यूज्ड व्हेन देयर आर मैनी ऑप्शंस, इट इज यूज्ड व्हेन बहुत सारी ऑप्शंस हो, व्हेन देयर आर मैनी ऑप्शंस, आपके पास जो है वो बहुत सारी ऑप्शंस हो, एंड ओनली वन ब्लॉक, एंड ओनली वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स इज एक्सिक्यूटेड। और सिर्फ एक ब्लॉक जो है स्टेटमेंट्स का, उसको एक्सिक्यूट किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ ए कंडीशन। जो कंडीशन दी हुई है उसकी बेसिस पर, एक वन बाई वन करके। अब इसका जो सिंटैक्स है, इसका सिंटैक्स देखें आप कि इफ कंडीशन, ठीक है, इफ कंडीशन लगा दें, फिर ले ब्लॉक वन, ब्रैकेट शुरू करें, कर ली ब्लॉक वन, ये फिर ब्रैकेट क्लोज कर, फिर लगाएं एल्स इफ, एल्स इफ, फिर दें कंडीशन, ठीक है जी, फिर उसके बाद ब्लॉक टू जो है उसको शुरू कर लें और फिर ब्रैकेट क्लोज कर लें, फिर लगाएं एल्स इफ, एल्स इफ कंडीशन, ब्रैकेट शुरू, ब्लॉक थ्री, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद अप टू सो ऑन चलता जाएगा इसी तरह। एल्स ब्रैकेट शुरू, ब्लॉक एन, ठीक है, और इसके नीचे फिर ब्रैकेट आप क्लोज कर दो। ये पूरा इसका सिंटैक्स जो है वो बन जाएगा। तो अब आप देखें कि ये वर्क किस तरह करता है। जो टेस्ट कंडीशंस हैं इफ एल्स स्टेटमेंट में, with multiple alternatives are executed in a sequence until a true condition reached, ये अब सीक्वेंस के अंदर चलता जाएगा। देखें ना, सीक्वेंस में है ना, ब्लॉक वन, ब्लॉक टू, ब्लॉक थ्री, एक सीक्वेंस के अंदर ये चलता जाएगा। कब तक? जब तक आपको ट्रू कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं हो जाती, उस वक्त तक ये एक रिपीटेडली एक साइकिल जो है वो चलता रहेगा। तो इफ़ कंडीशन अगर ट्रू है तो ब्लॉक स्टेटमेंट जो है वो जो कंडीशंस दी होंगी उनको एक्सिक्यूट करते रहेंगे। इफ़ यानी कि अगर इफ़ वाली कंडीशन जो है वो ट्रू है, देखें ना, दो तरह होती है ना। इफ़ का मतलब होता है यहाँ कंडीशन ट्रू होगी, यहाँ फॉल्स होगी। अब अगर कंडीशन ट्रू है तो वो उसको आगे चला देगा,
अगर कंडीशन फॉल्स है तो उसको नहीं चलाएगा, वो जो ट्रू होगी उसको चलाता जाएगा, उसको एंड तक चलाता जाएगा जब तक आपके पास रिजल्ट जो है वो नहीं आ जाता। तो जो रिमेनिंग ब्लॉक्स हैं वो स्किप्ड होते जाएंगे। अब आपने तो 5 ब्लॉक हैं, 6 ब्लॉक हैं, जितने भी हैं, वो उस कंडीशन के साथ मैच नहीं कर रहे, तो वो स्किप हो जाएंगे। सिर्फ वो वाला ब्लॉक रहेगा जो उस कंडीशन के साथ मैच कर रहा है। अब अगर कंडीशन फॉल्स है तो ब्लॉक स्टेटमेंट्स जो हैं वो जो फॉलोइंग कंडीशन है उसको स्किप। अब अगर इफ स्टेटमेंट फॉल्स यानी कि फॉल्स कंडीशन आ रही है तो फिर ट्रू वाली को वो स्किप कर देगा। अगर ट्रू वाली आ रही है तो फिर वो फॉल्स वाले ब्लॉक्स को स्किप करना शुरू कर देगा। मतलब जो भी कंडीशन उसकी अब आपको इस बात का पता है कि जो इफ एल्स स्टेटमेंट होती है उसके अंदर जो ट्रू वाले होते हैं वो उनको भी एक्सिक्यूट करती है, और जो फॉल्स वाले होते हैं उनको भी एक्सिक्यूट करती है। इसीलिए आपने इफ एल्स स्टेटमेंट जो है वो लगाते हैं। ठीक है जी। तो अब अगर इसका फ्लो चार्ट जो है वो हम बनाएं, इसका फ्लो चार्ट जो है वो किस तरह का होता है। ये मेरे पास कंडीशन 1 है, उसके बाद नीचे आए ये कंडीशन 2 है, और फिर ये कंडीशन n है, और यहाँ पर ब्लॉक स्टेटमेंट्स हैं n+1। ठीक है जी। उसके बाद अब यहाँ पर जाएगी, पहले आएगी स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1 इधर से आएगी स्टेटमेंट 2, और इधर से आएगी स्टेटमेंट 3। ठीक है। और ये सारी जो है इसको ला के आप इससे मिला दें, और इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें। तो ये आपके पास आ जाएगा इसका फ्लो चार्ट। ठीक है जी। अब उसके बाद इससे अगली है नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर। अब आपने कौन कौन सी देखी है, इफ देखी है, इफ एल्स देखी है, और मल्टीपल जो है वो देखी है। अब हम आ जाते हैं नेस्टेड के ऊपर। नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर, नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर। अगर एक स्टेटमेंट an if statement within an if statement is called nested if statement। if statement के अंदर अगर एक if statement हो, यानी कि स्टेटमेंट के अंदर ही एक और
इफ स्टेटमेंट आ जाए तो उसको हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का नाम देते हैं। एन इफ स्टेटमेंट, अगर इफ स्टेटमेंट है विद इन इफ स्टेटमेंट, किसी भी इफ स्टेटमेंट के अंदर इज कॉल्ड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, तो इसको नेस्टेड इफ के अंदर एक और इफ आ जाए। अब जो नेस्टेड स्ट्रक्चर है इसके अंदर जो कंट्रोल है वो एंटर हो जाता है इनटू द इनर इफ ओनली व्हेन द आउटर कंडीशन इज ट्रू। सिर्फ उस वक्त जब आउटर कंडीशन ट्रू हो तो जो कंट्रोल है वो इनर यानी कि एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट के अंदर जो है वो दाखिल हो जाता है। तो ओनली वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स आर एक्सिक्यूटेड एंड द रिमेनिंग ब्लॉक्स आर स्किप्ड ऑटोमेटिकली। अब आप ये चाहते हैं कि एक ब्लॉक जो है स्टेटमेंट्स का वो तो रन करे, लेकिन दूसरे ब्लॉक्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली स्किप्ड हो जाएं, तो वहाँ पर फिर हम जो है वो नेस्टेड स्ट्रक्चर जो है उसको यूज़ करते हैं। तो जो यूज़र है कैन यूज़ एज मैनी इफ स्टेटमेंट्स इनसाइड वन एंड अनदर। अब जो यूज़र है यानी कि जो प्रोग्रामर है वो बहुत सारी इफ स्टेटमेंट्स जो है उनको एक दूसरे के अंदर क्या कर सकता है इस नेस्टेड में। नेस्टेड का मतलब घोंसला, ठीक है, वो क्या होता है वो घोंसला बन जाता है किनका, इफ स्टेटमेंट्स का। तो जब इफ स्टेट्स में बहुत सारी इफ स्टेटमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के अंदर आ जाएं, एक घोंसला बन जाए, तो इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा है, नेस्टेड। ठीक है, तो वो सारी स्टेटमेंट्स एक दूसरे के अंदर आ जाती हैं और रन होना शुरू हो जाती हैं। तो अगर इफ स्टेटमेंट आपको रिक्वायर्ड है तो फिर ये सारी स्टेटमेंट्स एक दूसरे के अंदर रन करेंगी। तो द इंक्रीज जो है इन द लेवल ऑफ नेस्टिंग इंक्रीज द कम्प्लेक्सिटी ऑफ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। अब जितना आप नेस्टिंग को इंक्रीज करेंगे यानी कि जितना बड़ा घोंसला बनाएंगे, अब घोंसले के अंदर 10 बंदे भी 10 परिंदे भी हो सकते हैं, बंदे तो खैर 10 रह ही नहीं सकते एक जगह पे, वो तो 2 एक जगह पे नहीं रह सकते, तो परिंदे बेचारे फिर मासूम होते हैं, वो रह लेते हैं। तो 10 परिंदे हों या 15 परिंदे हों तो आप समझ लें कि ये घोंसला है जिसमें 10 जो है या 15 जो है वो इफ़ स्टेटमेंट्स हैं। तो आप बड़े प्यार में बसी रह रहे हैं सारे, तो ये एक दूसरे को से कोऑपरेट करेंगे और एक दूसरे से कोऑपरेट करते हुए इंफॉर्मेशन को एक जगह से आगे जगह ट्रांसफ़र कर देंगे। क्या है स्टेटमेंट, क्या होती है, इन्फॉर्मेशन ही है ना। आप उसको बता रहे हैं भाई इस तरह तो चला देना, अगर इस तरह नहीं है तो ना चला। ठीक है, अब इसका टाइम ओवर हो रहा है तो मैं इसका सिंटैक्स जो है ना फिर वो आपको कल लिख के दिखाऊंगा। ठीक है, इसका सिंटैक्स और इसका जो फ्लो चार्ट है ये हमें समझ आ गई कि अगर बहुत सारी स्टेटमेंट्स का अगर घोंसला बना लें तो वो कौन सा स्ट्रक्चर बन जाता है, नेस्टेड स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है।